Number 21, that is we discuss the chemistry of the Lysine test. Lysine test के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करने के लिए कहा गया, तो पहले पता करते हैं कि ये टेस्ट कौन से हैं. तो Lysine test, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus present in an organic compound are detected by this test. First of all, compounds are converted to ionic form by fusing the compounds with sodium metal. The sodium metal, cyanide, sulfide or halide of sodium are extracted from the fused mass by boiling it with distilled water. This extraction is known as sodium fusion extraction. तो ये जो टेस्ट है आपका, ये टेस्ट आपका किया जाता है नाइट्रोजन, सल्फ़र और हेलोजन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, उनको डिटेक्ट करने के लिए. ये उनको डिटेक्ट करने के लिए जो ये टेस्ट है, ये उनका सबसे रिलायबल टेस्ट होता है, सल्फ़र, नाइट्रोजन और हेलोजन को डिटेक्ट करने का. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट होता है इन दिस टेस्ट, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट फ्रॉम देयर कोवलेंट इनटू देयर आयोनिक फॉर्म. हम उसको उस एलिमेंट को देखिए, आप किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए, आखिर हम नाइट्रोजन को या फिर सल्फ़र या फिर हेलोजन, उस एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए जो भी है आपका उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम पहले कि कोवलेंट फॉर्म में जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, उससे हम उसे आयोनिक फॉर्म में ले जाते हैं बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद द सोडियम मेटल. हम सोडियम मेटल के साथ फ्यूज़ करने के बाद उसे एक आयोनिक कंपाउंड या फिर आयोनिक फॉर्म में ले जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्शंस दिया हुआ है कि जैसे कि सोडियम कैसे आपका कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, तब वो जाके सोडियम साइनाइड बनाता है, फिर सल्फ़र के सोडियम सल्फाइड, फिर देन सोडियम हेलोजन के साथ भी रिएक्ट कर लेती है. तो उसके बाद हम उसके इस जो फ्यूज्ड मास जो ये होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस फ्यूज्ड मास से, जो सोडियम के साथ फ्यूज्ड मास है, उससे हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, बाय बॉइलिंग विद डिस्टिल्ड वाटर. ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम कहते हैं कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन. आप चाहें तो मतलब प्रिपरेशन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बताती हूँ. अभी ये क्या करते हैं, पहले हम सोडियम जो है वो हम एकदम फ्रेशली कट किया हुआ सोडियम लेते हैं. आपको पहले एस ब्लॉक की कैरेक्टर्स में पता होगा कि उनके मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं, तो डेफिनेटली सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है. और आपको बिल्कुल छोटा सा पीस लेना है सोडियम का, एकदम छोटा सा. फिर उसे क्या कर लेंगे, हम जनरली हीट कर लेते हैं एक ट्यूब में, ट्रेड फॉर्म से शाइनिंग ग्लोब्यूल. हम जब हीट कर रहे होते हैं सोडियम को, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि लेबोरेटरी में आप कभी भी सोडियम हीट कर रहे हो आपके टेस्ट ट्यूब में, एक तो आपका टेस्ट ट्यूब आप थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा वाला टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं हम, ताकि वो जल्दी फट ना जाए. तो क्योंकि सोडियम जो है वो काफ़ी गर्म हो जाएगी आपका, और ऊपर से हम उसे तब तक गर्म करें जब तक उसमें एक शाइनिंग एक मेटेलिक शाइन जैसा हमें कुछ दिखने को ना मिले, वो एक शाइनिंग ग्लोब्यूल जैसा ना बन जाए. फिर द ट्यूब इज़ रिमूव्ड, फिर उस ट्यूब को हम जो क्या करते हैं, फ्लेम से रिमूव कर लेते हैं. और फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपका है, दिया गया है आपको, उसको हम बिल्कुल थोड़ा सा उस पर ऐड कर देते हैं. आप जैसे कि आप ले लें कि 50 to 60 mg इतना हम उसमें ऐड कर देते हैं. एंड फिर से हम उसे हीट करते हैं स्ट्रांगली, लाइक फॉर 2-3 मिनट्स, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए. यहाँ पे भी हीटिंग जो है वो प्रोसेस काफ़ी संभाल के करनी पड़ती है. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं जिनका जिसमें आप जब नाइट्रोजन, सल्फ़र या हेलोजन उन सबको डिटेक्ट करने के लिए लाइसाइन टेस्ट करते हैं, तो सोडियम के साथ क्या होता है, वो सोडियम मेटल जो होती है वो आपका कंपाउंड के साथ हीट होते वो ब्लास्ट होकर निकल भी जाती है आपका. तो इन सब में हम क्या करते हैं, जब ये टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है. ये फ्यूजन कभी कभार काफ़ी मुश्किल होती है, जैसे कि कुछ फिनॉल ग्रुप्स है, जैसे कुछ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, इन सब के साथ जब आप ये फ्यूज्ड मास का आप रिएक्शन करते हैं, तब ये थोड़ा सा किसी में आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी होती है उसमें फ्यूजन करने में. सोडियम उससे पहले ब्लास्ट होकर आपका जो ट्यूब होता है उससे बाहर निकल जाता है. बट नेवरदलेस ये फ्यूजन टेक्निक काफ़ी कारगर है. आपको इस्तेमाल करके आप उनका डेफिनेटली पता लगा सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है, द हॉट ट्यूब जो होता है उसको हम एक चाइना डिश में रख लेंगे कंटेनिंग 10 to 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. हम प्लंज कर देते हैं उस एक चाइना डिश में जिसमें ऑलरेडी 10 to 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर हो. देन द कंटेंट्स ऑफ द चाइना डिश आर बॉइल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन कूल्ड एंड देन फिल्टर्ड. और इससे हम लासांगनेज एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं.
फिर आप टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट आपका नाइट्रोजन के लिए कर सकते हैं, फिर आप सल्फ़र के लिए कर सकते हैं, या फिर आप किसी हैलोजन के प्रेजेंस के लिए भी टेस्ट करके उनका पता लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका लैसाग्नेस प्रोसेस, मतलब जो बेसिक प्रोसेस है। उसके बाद हर एक एलिमेंट के लिए अलग हो सकता है, जैसे कि हम नाइट्रोजन के लिए, सल्फ़र या हैलोजन के लिए, बट बेसिकली हम यही करते हैं कि हम जो कंपाउंड है उसको डिटेक्ट करने के पहले हम सोडियम मेटल को लेते हैं, सोडियम मेटल को लेकर उसे गर्म करते हैं, जैसे उसमें वो शाइनिंग टेक्सचर आता है तभी हम उसे फ्लेम से हटाते हैं, उसके ऊपर फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, बिल्कुल लिटिल, ये सब बहुत कम अमाउंट्स में डालना होता है। फिर उसके बाद उसे दोबारा हीट करते हैं, तब जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। फिर पूरे एलिमेंट को हम सब प्लंज कर देते हैं एक चाइना डिश में, जिसमें ऑलरेडी 10-15 ml ऑफ आपका डिस्टिल्ड वाटर हो। एक बार ये हो जाए फिर हम लोग क्या करते हैं, उस कंटेंट को ही, पूरे चाइना डिश की कंटेंट को हम बॉईल कर देते हैं फॉर अ फ्यू मिनट्स, फिर उसे कूल करके फ़िल्टर कर लेते हैं। इस तरह से हम उसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो आपका फिल्ट्रेट होता है उसे हम कहते हैं लैसाग्नेस एक्सट्रैक्ट, या फिर आप कह सकते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे बेसिक जो पहला रिएक्शन है जो फ्यूजन मास बनाती है वो मैंने आपको दिया भी हुआ है। फिर आपको कंफर्मेशन के लिए, इनकी केमिस्ट्री की कंफर्मेशंस के लिए आपको इनके टेस्ट ज़रूर करने पड़ते हैं इसके बाद, पर डेफिनेटली ये आपका बेसिक है जो हर इस एलिमेंट नाइट्रोजन, सल्फ़र या हैलोजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट